हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर में बातें करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था पेरेंटिंग के ऊपर में, जिसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। पिछला जो वीडियो था वो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पेरेंटिंग कैसे की जाए इसके बारे में हमने बताया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पेरेंटिंग पार्ट 2 हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो लीजिए, हाजिर है। देखिए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे की, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो आप तैयार हो जाइए मेंटली एंड फिज़िकली जिम्मेदारियां उठाने के लिए, माता और पिता दोनों। क्योंकि ये जो पेरेंटिंग है 0 से 20 वर्षों का प्रोजेक्ट है। पेरेंटिंग आसान नहीं है। अब देखिए, क्योंकि आप अपने ही अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन नेक्स्ट जनरेशन। फिर सुनिए, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए तैयारी जितनी अच्छी होगी, परिणाम उतने ही बेहतरीन होंगे। सो डू द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर अ न्यू कमिंग बेबी। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो इन एवरी फील्ड, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स केवल स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और यदि ज़रूरी हो तो उन्हें ट्यूटर दे देते हैं और समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी ख़त्म, इतने से काम नहीं चलेगा। देखिए, आपने सुना ही होगा कि रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस बना। अरे वाह! चपरासी का बच्चा, आपके अपने मेड का बच्चा, अनपढ़ का बच्चा, आपके इलाके में सबसे जो गया गुजरा व्यक्ति था उसका बच्चा हायर सैलरी वाला जॉब मिला है, एसपी बना है, कोई डीएसपी बना है, कोई डीसी बना है, कोई जज बना है, इत्यादि इत्यादि। आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब ऐसी न्यूज़ सामने आती है तो। अच्छा बताइए, क्या उनके माता पिता को पता था सक्सेसफुल होने का फार्मूला, जो उनके बच्चे इतने सक्सेसफुल हो गए? और हम जैसे पढ़े लिखे समझदार सक्सेसफुल लोग के बच्चे उतने अधिक सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जिनके बच्चे सफल हुए हैं उन्होंने माता पिता होने का फर्ज निभाया है अच्छी तरह। जिम्मेदारियां एक दूसरे पर थोपे नहीं, माता और पिता दोनों अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको पता है जापान में स्टैंडर्ड 4 तक के बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता है। क्या कहा मैंने? जापान में स्टैंडर्ड 4 तक के बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता है। केवल और केवल मेंटली एंड फिजिकली डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। उसका नतीजा आप देखिए। देखिए, आज जापान हमसे कहीं आगे है। एक बात और आप याद रखिए, आपके घर के बाहर आपके बच्चों को दोस्तों की बातें अच्छी और मज़ेदार लगती हैं, आपकी नहीं। क्योंकि आप सिर्फ भाषण देते हैं, ऑर्डर देते हैं। ऐसा नहीं करें। इसलिए अपने बच्चों के अच्छे मित्र बनिए, उनसे इमोशनली अटैच रहिए। क्योंकि यदि ईश्वर न करे घर के बाहर यदि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो तो वो आपसे खुलकर बातें करे, ताकि आप उसकी मदद कर सकें सही राह दिखलाने में। एकदम याद रखिए, अपने बच्चों के मित्र बनिए, उनसे खुलकर बातें कीजिए ताकि बच्चे भी आपका मित्र समझे। एक बात और, आपके बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है इस पर भी आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों की संगत का असर पड़ता है। अब देखिए, हमारे ऊपर, हमारे अपने ऊपर हमारे माता पिता और उनके व्यवहार का प्रभाव है कि नहीं? इसी तरह सभी माता पिता के व्यवहार का असर उनके अपने बच्चों पर पड़ता है। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि बच्चों पर, सभी बच्चों पर उनके अपने माता पिता एवं उनके गार्डियन के व्यवहार का असर, उनके हैबिट्स का असर उन पर पड़ता है। बच्चों के साथ जो लोग भी रहते हैं उनके अपने माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, दादा दादी, आस पास पड़ोस, जो लोग भी बच्चे के संपर्क में रहते हैं उन सभी का प्रभाव बच्चे पर पड़ता ही पड़ता है। तो क्या होगा?
तो बच्चे अपने अपने प्रभाव के साथ इकट्ठे होंगे और बच्चे अपने अपने प्रभाव एक दूसरे पर डालेंगे। यहीं से माहौल का निर्माण होता है। हम कहते हैं ना, पहले माहौल बनाइए फिर हमारा निर्माण खुद का होगा। तो माहौल यहीं से बनता है। हम किन बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ रहते हैं, किन के साथ समय बिताते हैं, किन के साथ पढ़ने के लिए जाते हैं, वो किस माहौल से बच्चे आ रहे हैं और उस माहौल का प्रभाव हमारे अपने बढ़ते हुए बच्चों पर भी पड़ता है। यहीं से व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण का मूल आधार होता है। इसलिए हमें सावधान और सजग रहना चाहिए दोस्तों का और संगत का चुनाव करने में। बच्चे कौन सी राह पर चलेंगे, कौन सी राह चुनेंगे, यहीं से उनके विचारों की तैयारी शुरू कर देते हैं। बच्चे के विचार में आना आरंभ हो जाता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। माता पिता की सुने कि दोस्तों की सुने कि टीचर की सुने। इस कन्फ्यूजन को दूर आप तभी कर पाएंगे जब बच्चों आपको अपना मित्र समझेंगे। इसीलिए पारिवारिक माहौल, स्कूली माहौल और फ्रेंड सर्कल का माहौल, इन सभी पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार फिर, पारिवारिक माहौल, स्कूली माहौल, फ्रेंड सर्कल, इन सभी का प्रभाव बहुत ही बारीकी से असर पड़ता है धीरे धीरे, जिसके नतीजे जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हमें दिखाई देने लगते हैं। इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। मैंने अपना एक पिछला वीडियो बनाया था पेरेंटिंग 0 से 5 वर्ष के बच्चों की परवरिश कैसे करें। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों में। थैंक यू।